तो दोस्तों, प्रश्न है आपका, राजनीतिक भूगोल के विकास में फ्रेडरिक रेटजेल के योगदान का मूल्यांकन कर कीजिए। इंग्लिश में हो जाएगा, इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक रेटजेल इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी। ठीक है, उत्तर देखते हैं इसका। राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल जियोग्राफी आधुनिक भूगोल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है जो राज्य, सत्ता, सीमा, क्षेत्र, संसाधन, जनसंख्या तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं के स्थानिक स्पेशल आयामों का अध्ययन करती है। राजनीतिक भूगोल आधुनिक भूगोल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है जो राज्य, सत्ता, सीमा, क्षेत्र, संसाधन, जनसंख्या तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं के स्थानिक आयामों का अध्ययन करती है। ठीक है, यह विषय यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियां जैसे भूमि, जलवायु स्थिति, प्राकृतिक संसाधन और परिवहन राजनीतिक संगठन, राज्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भूगोल एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित हो रहा था, उसी काल में फ्रेडरिक रेटजेल ने राजनीतिक भूगोल को एक सुदृढ़ सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। फ्रेडरिक रेटजेल का नाम राजनीतिक भूगोल के इतिहास में इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने इस विषय को केवल राज्यों की सीमाओं और मानचित्रों के वर्णन तक सीमित न रखकर उसे एक गतिशील और विश्लेषणात्मक विज्ञान का रूप दिया। फ्रेडरिक रेटजेल का नाम राजनीतिक भूगोल के इतिहास में इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने इस विषय को केवल राज्यों की सीमाओं और मानचित्रों के वर्णन पर सीमित न रखकर उसे एक गतिशील और विश्लेषणात्मक विज्ञान का रूप दिया। ठीक है, उन्होंने राज्य को एक जीवंत इकाई के रूप में देखा है और यह प्रतिपादित किया कि राज्य और भौगोलिक पर्यावरण के बीच गहरा और निरंतर संबंध होता है। रेटजेल के विचारों ने न केवल राजनीतिक भूगोल बल्कि आगे चलकर भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स के विकास को भी गहराई से प्रभावित किया। रेटजेल के विचारों ने न केवल राजनीतिक भूगोल बल्कि आगे चलकर भू राजनीति के विकास को भी गहराई से प्रभावित किया। ठीक है, ऐतिहासिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल का काल उस ऐतिहासिक काल में सामने आया जब यूरोप में राष्ट्र राज्य प्रणाली सुदृढ़ हो रही थी। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिस्पर्धा, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और अंतरराष्ट्रीय शांति संघर्ष तीव्र हो गए थे। जर्मनी का एकीकरण 1871 हाल ही में हुआ था और वह यूरोप की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा था। इस राजनीतिक वातावरण ने रेटजेल के चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। ठीक है, बौद्धिक दृष्टि से यह वह समय था जब डार्विन के विकासवाद, इवोल्यूशन थ्योरी का प्रभाव केवल जीव विज्ञान तक सीमित न रहकर समाजशास्त्र और राजनीति तक फैल चुका था। बौद्धिक दृष्टि से यह वह समय था जब डार्विन के विकासवाद का प्रभाव केवल जीव विज्ञान तक सीमित न रहकर समाजशास्त्र और राजनीति तक फैल चुका था। ठीक है, सामाजिक डार्विनवाद के अंतर्गत यह धारणा प्रचलित थी कि समाज और राज्य भी संघर्ष और अनुकूल की प्रक्रिया से विकसित होते हैं। रेटजेल ने इसी पृष्ठभूमि में भौगोलिक कारकों और राजनीतिक शक्ति के संबंध को समझने का प्रयास किया। ठीक है, राजनीतिक भूगोल की संकल्पना में रेटजेल का योगदान। ठीक है, हम लोग देखते हैं राजनीतिक भूगोल की
संकल्पना में रेडजेल का क्या क्या योगदान था। ठीक है, रेडजेल से पहले राजनीतिक भूगोल मुख्यतः राज्यों की सीमाओं, राजधानियों और प्रशासनिक इकाइयों के वर्णन तक सीमित था। ठीक है, इसे एक वर्णनात्मक विषय माना जाता था। रेडजेल ने इस परंपरा को बदलते हुए राजनीतिक भूगोल को एक सैद्धांतिक और विश्लेषणात्मक विषय बनाया। ठीक है, रेडजेल ने इस परंपरा को बदलते हुए राजनीतिक भूगोल को एक सैद्धांतिक और विश्लेषणात्मक विषय बनाया। ठीक है, उनके अनुसार राजनीतिक भूगोल का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं कि राज्य कहाँ स्थित है, बल्कि यह समझाना है कि राज्य के आकार, विस्तार, शक्ति और अस्थायित्व किन भौगोलिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। उन्होंने राजनीतिक घटनाओं को स्थानीय संदर्भ में रखकर देखने पर बल दिया। ठीक है, उनके अनुसार राजनीतिक भूगोल का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि राज्य कहाँ स्थित है। ठीक है, राज्य कहाँ स्थित है, बल्कि यह समझाना है कि राज्य के आकार, विस्तार, शक्ति और अस्थायित्व किन भौगोलिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, उन्होंने राजनीतिक घटनाओं को स्थानीय संदर्भ में रखकर देखने पर बल दिया। ठीक है, अब है आपका राज्य का जैविक सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल का सबसे प्रसिद्ध योगदान राज्य का जैविक सिद्धांत है। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल का सबसे प्रसिद्ध योगदान राज्य का जैविक सिद्धांत है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक जीवित प्राणी के समान होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक जीवित प्राणी के समान होता है। ठीक है, जैसे जीव जन्म लेता है, विकसित होता है और अपने अस्तित्व के लिए संसाधनों की आवश्यकता महसूस करता है, वैसे ही राज्य विकास और विस्तार की आकांक्षा रखता है। ठीक है, जैसे जीव जन्म लेता है, ठीक है, विकसित होता है और अपने अस्तित्व के लिए संसाधनों की आवश्यकता महसूस करता है, वैसे ही राज्य विकास और विस्तार की आकांक्षा रखता है। ठीक है, रेडजेल के अनुसार राज्य का जीवन उसके क्षेत्र टेरिटरी से जुड़ा होता है। क्षेत्र केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, बल्कि वह संसाधनों, जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों का आधार है। ठीक है, क्षेत्र केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, बल्कि वह संसाधनों, जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों का आधार है। यदि राज्य का क्षेत्र सीमित हो और उसकी जनसंख्या बढ़ती जाए तो राज्य पर दबाव पड़ता है और वह विस्तार की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक है, यदि राज्य का क्षेत्र सीमित हो और उसकी जनसंख्या बढ़ती जाए तो राज्य पर दबाव पड़ता है और वह विस्तार की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक है, इस सिद्धांत का राजनीतिक भूगोल पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे सीमाओं को स्थिर और अस्थायी मानने की धारणा को चुनौती मिली। ठीक है, रेडजेल ने सीमाओं को गतिशील माना, जो राज्य की शक्ति और कमजोरी के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, लेवेंस राउंड की अवधारणा। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं लेवेंस राउंड की अवधारणा। ठीक है, रेडजेल की लेवेंस राउंड अर्थात जीवन क्षेत्र की अवधारणा उनके चिंतन का एक केंद्रीय तत्व है। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपनी जनसंख्या और सांस्कृतिक विकास के लिए पर्याप्त भौगोलिक स्थान की आवश्यकता होती है। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपनी जनसंख्या और सांस्कृतिक विकास के लिए पर्याप्त भौगोलिक स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि यह स्थान अपर्याप्त हो जाता है तो राज्य स्वाभाविक रूप से नए क्षेत्रों की खोज करता है। ठीक है, राजनीतिक भूगोल के संदर्भ में यह अवधारणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनसंख्या, संसाधन और क्षेत्र विस्तार के बीच संबंध को स्पष्ट करती है। राजनीतिक भूगोल के संदर्भ में यह अवधारणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनसंख्या, संसाधन और क्षेत्र विस्तार के बीच संबंध को स्पष्ट करती है। हालांकि बाद के समय में इस अवधारणा का राजनीतिक दुरुपयोग हुआ
और इसे आक्रामक विस्तारवाद के औचित्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर भी शैक्षणिक दृष्टि से यह एक प्रभावशाली विचार रहा। ठीक है, अब है भौगोलिक निर्धारणवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, रेडजेल को भौगोलिक निर्धारणवाद प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, रेडजेल को भौगोलिक निर्धारणवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। उनके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज और राजनीतिक संगठनों को गहराई से प्रभावित करता है। ठीक है, उनके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज और राजनीतिक संगठनों को गहराई से प्रभावित करता है। जलवायु, स्थलाकृति, प्राकृतिक संसाधन और भौगोलिक स्थिति राज्य की राजनीतिक संरचना और शक्ति को निर्धारित करते हैं। ठीक है, राजनीतिक भूगोल के विकास में यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे राजनीति को केवल मानवीय इच्छाओं और निर्णयों का परिणाम मानने के बजाय प्राकृतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा गया। ठीक है, हालांकि बाद में इस दृष्टिकोण की आलोचना हुई और संभाव्यवाद पॉसिबिलिज्म का उदय हुआ। फिर भी रेडजेल का योगदान इस बहस की आधारशिला बना। अब है सीमा, बाउंड्री और स्थिति, लोकेशन का विश्लेषण। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं सीमा और स्थिति का विश्लेषण। ठीक है, रेडजेल ने सीमाओं को केवल रेखाओं के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें राजनीतिक शक्ति के प्रतीक के रूप में समझा। ठीक है, उनके अनुसार सीमाएं संघर्ष और संपर्क दोनों का चित्र होती है। उनके अनुसार सीमाएं संघर्ष और संपर्क दोनों का क्षेत्र होती है। जहां राज्य शक्तिशाली होता है वहां उसकी सीमाएं विस्तृत होती है, और जहां वह कमजोर होता है वहां सीमाएं सिमट जाती है। ठीक है, जहां राज्य शक्तिशाली होगा वहां उसकी सीमाएं विस्तृत होती है, और जहां वह कमजोर होता है वहां सीमाएं सिमट जाती है। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने स्थिति लोकेशन के महत्व पर बल दिया। समुद्र तक पहुंच, व्यापार मार्गों की निकटता और संसाधन समृद्ध क्षेत्रों में स्थिति, ये सभी कारक राज्य की शक्ति को बढ़ाते हैं। इस विचार ने राजनीतिक भूगोल में रणनीतिक अध्ययन को प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब है आपका जर्मन राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति का प्रभाव। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल को जर्मन राजनीतिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उनके विचारों ने आगे चलकर भू राजनीति के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल को जर्मन राजनीतिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उनके विचारों ने आगे चलकर भू राजनीति के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राज्य और स्थान के संबंध को समझने की उनकी पद्धति ने यह स्पष्ट किया कि राजनीति का भौगोलिक संदर्भ से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, यद्यपि बात कुछ विचारकों ने रेडजेल के सिद्धांतों को अत्यधिक कठोर और निर्धारणवादी माना, फिर भी उनकी मूल अवधारणाएं राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में केंद्र बनी रही। ठीक है, अब है आपका रेडजेल के योगदान का समालोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, रेडजेल के योगदान का मूल्यांकन करते समय उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर विचार आवश्यक है। रेडजेल के योगदान का मूल्यांकन करते समय उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर विचार आवश्यक है। ठीक है, सकारात्मक रूप से देखा जाए तो उन्होंने राजनीतिक भूगोल को एक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक आधार दिया। ठीक है, राज्य, क्षेत्र और शक्ति के बीच संबंध को समझने के लिए उन्होंने एक स्पष्ट ढांचा प्रस्तुत किया। ठीक है, सकारात्मक रूप से देखा जाए तो उन्होंने राजनीतिक भूगोल को एक वैज्ञानिक, ठीक है, और सैद्धांतिक आधार दिया। ठीक है, राज्य, क्षेत्र और शक्ति के बीच संबंध को समझने के लिए उन्होंने एक स्पष्ट ढांचा प्रस्तुत किया। नकारात्मक रूप से उनके निर्धारणवाद और जैविक सिद्धांत की आलोचना यह कहकर की गई है कि
ये मानव एजेंसी, राजनीतिक संस्थाओं और विचारधाराओं की भूमिका को कम आंकते हैं। इसके अतिरिक्त लेवेंस राउंड जैसे अवधारणाओं का राजनीतिक दुरुपयोग उनकी विरासत को विवादास्पद बनाता है। ठीक है, अब है आपका समकालीन राजनीतिक भूगोल में रेडजेल की प्रासंगिकता। ठीक है, ठीक है। आज का राजनीतिक भूगोल बहुआयामी और आलोचनात्मक है। ठीक है, आज का राजनीतिक भूगोल बहुआयामी और आलोचनात्मक है। ठीक, इसमें सत्ता, पहचान, वैश्वीकरण और पर्यावरणीय राजनीति जैसे विषय शामिल है। इसमें सत्ता, पहचान, वैश्वीकरण और पर्यावरणीय राजनीति जैसे विषय शामिल है। इसके बावजूद स्थान और शक्ति के संबंध को समझने में रेडजेल की मूल अंतर्दृष्टियां आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक विद्वान उनके विचार को संशोधित और आलोचनात्मक दृष्टि से अपनाते हैं। ठीक है, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि फ्रेडरिक रेडजेल का योगदान राजनीतिक भूगोल के विकास में आधारभूत और निर्णायक रहा है। उन्होंने इस विषय को वर्णनात्मक परंपरा से निकालकर विश्लेषणात्मक और सैद्धांतिक रूप प्रदान किया। ठीक है, राज्य को एक जीवंत और गतिशील इकाई के रूप में देखने की उनकी दृष्टि ने राजनीतिक भूगोल को नई दिशा दी। यद्यपि उनके कुछ विचार समय के साथ विवादास्पद सिद्ध हुए, फिर भी उनके बिना आधुनिक राजनीतिक भूगोल की कल्पना अधूरी है। इसलिए फ्रेडरिक रेडजेल को राजनीतिक भूगोल का एक महान प्रवर्तक और विचारक माना जाता है।